पर shepherd will sleep as look out. ये जो टाइम जो है ना, ये प्रोफेटिक टाइम है। एक चीज है, एक चीज हमेशा सोच रहा, प्रोफेटिक जो होती है वो हमारी एबिलिटी होती है। प्रोफेटिक, ये प्रोफेटिक टाइम है और टाइम चेंज हो रहा है। अगर ये प्रोफेटिक टाइम नहीं होता तो इतने सारे प्रॉफिट खड़े नहीं होते। स्टार्टिंग के टाइम पे जब बात करें हम चर्च मिनिस्ट्री में शुरुआत के टाइम पे एक समय हो रहा था, जितने भी अपोस्टल थे सबकी तरफ मिरेकल हो रहे थे। एक सिंगल ऐसा नहीं था कि जिनका मिरेकल नहीं हुआ। पीटर की तरह चमत्कार हो रहे थे लेकिन प्रोफेसी नहीं हो रही थी। याकूब के द्वारा चमत्कार हो रहे थे पर प्रोफेसी नहीं थी। इवन यीशु मसीह को जो जानते हैं, एक प्रॉफिट से बेहतर यीशु मसीह को एक हीलिंग प्रीचर के बारे में जानते हैं। जब हमारे लॉर्ड है वो दुनिया, मतलब दुनिया के बारे में, ओके, लेकिन पता क्या, यीशु मसीह की मीटिंग में जो प्रोफेटिक जो था वो 101% एक्यूरेट थे वहां पे। अंत का टाइम है, आप यकीन करो ना करो, लेकिन अंत का टाइम है और कलीसिया का लास्ट स्टैंड खंबे हैं हम लोग। लॉर्ड ने मुझे एक वर्ड कहा कुछ टाइम पहले, जब प्रे कर रहा था मैं, और लॉर्ड ने एक वर्ड मुझे कहा, परमेश्वर एक शब्द मुझे कहा, और एक बात लॉर्ड ने मुझे कहा कि मैं तुझे और तेरी चर्च को मैं इस देश के लिए प्रोफेटिक आवाज बनाऊंगा। और प्रोफेटिक आवाज है पूरी कंट्री में, पूरा इंडिया में मूव करेगा। चीजें मुझे लगा था कि नहीं, खुद तो नहीं सुना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उसके ठीक एक हफ्ते के बाद, ठीक एक कुछ हफ्ते के बाद एक और हमारा प्रोफेटिक क्लास स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में जब और क्लासेस स्टार्ट हुई और एक और चीज हुआ, सही में जो राइट पर उनके दास है ना, वहां से निकल के खड़े हुए। आई मीन प्रोफेटिक टाइम है, ये प्रोफेटिक सीजन है और एक काम हमें करना है। इस टाइम में हमें एक काम करना है। प्रोफेटिक में दो चीजें होती है, खुद को तैयार करना है लॉर्ड के अकॉर्डिंग, और नंबर 2 एक और काम करना है। पहला आत्मा की तैयारी और दूसरा शरीर की तैयारी। क्योंकि मैंने लिखा है कि भविष्य वक्ताओं की आत्मा भविष्य वक्ता के बस में है, हम डिसाइड करते हैं। कुछ लोग, बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रोफेटिक क्या बात करते हैं कि लोग जो ओल्ड टेस्टामेंट क्या होता है, पुराने नियम में एक चीज हुआ करता था, पवित्र आत्मा उतरी, लोगों ने प्रोफेसी किया, आत्मा चली गई, लोग नॉर्मल हो गए। पर एंड के टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे कंट्रोल आपके हाथ में है। पता क्या है, यहाँ पर ओल्ड टेस्टामेंट क्या था, पवित्र आत्मा लोगों को कंट्रोल करती थी, और न्यू टेस्टामेंट में लोग पवित्र आत्मा को कंट्रोल करते हैं। ये अंतर है। ओल्ड टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा की चलती थी, आत्मा ने बोला कि जो बोला आत्मा ने किया, पर न्यू टेस्टामेंट में अब हमारी आत्मा सुनती है। इसमें लिखा है कि हमें नहीं पता प्रार्थना किस रीति से करनी, पर आत्मा हमारे प्रार्थना करती है। यीशु मसीह कहता है जो काम मैं करूंगा वो भी करेगा, पर किससे बढ़कर काम करेगा। जो लॉर्ड ने कहा, सिर्फ को पता था कि जो आत्मा यीशु मसीह के अंदर थे और वही आत्मा उनके अंदर थी। ओल्ड टेस्टामेंट में लोग कंट्रोल नहीं कर पाते थे, जब आत्मा उनके ऊपर उतरती थी, कुछ आत्मा मेरे करो, कुछ आत्मा बातें होती और लोग कंट्रोल नहीं कर पाया करते। पर न्यू टेस्टामेंट में हम आत्मा को उत्साहित करते, हम आत्मा को इनकरेज करते, हम आत्मा को बोलते हैं कि नहीं आपको काम करना है। ओल्ड टेस्टामेंट में जो चीजें थी वो लॉर्ड सेंटर में कौन थे, सेंटर में क्या, ओल्ड टेस्टामेंट बात करें सेंटर में यहोवा था, और यहोवा अपने आत्मा के द्वारा काम करते थे। और न्यू टेस्टामेंट में यहोवा हेवन में है, बेटा हेवन में है, पवित्र आत्मा को न्यू टेस्टामेंट में लॉर्ड ने फ्री छोड़ दिया है। आमीन। इसे यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मेरी बुराई करोगे, अगर जो मनुष्य के पुत्र के विरोध में बातें करेगा वो पाप माफ किया जाएगा, पर जो पवित्र आत्मा के विरोध में कहेगा वो माफ नहीं किया जाएगा, न इस लोक में न उस लोक में। आमीन। हालेलुया। जो इससे आप ठीक है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये चीजें कि आने वाला साल जो है वो आप लोगों का साल है। आने वाले साल में आप नोटिस करोगे, भविष्य में प्रोफेसी करो, लॉर्ड ने बोला है, और बार बार हर एक रात को जब मैं सोता हूँ, हर एक बार मैं वो स्पिरिट मेरे सपने में आती है, और फिर लॉर्ड लीड बोलते हैं मुझे कि नहीं तुझे और तैयारी करना है। लास्ट आने वाला साल जो है प्रोफेटिक में इंडिया का टाइम है। आप इसी जगह में से, इवन आप अपने बीचों में से, इवन पता क्या है, आप अपने ऊपर ग्रेस को देखोगे अपने ऊपर, और आप स्टार्ट करोगे। वो टाइम होगा जब पूरे देश में प्रोफेटिक मिनिस्ट्री लास्ट कोने तक जाएगी। ये टाइम, ये साल है, इस साल है। जब प्रे करो इस चीज के, लॉर्ड ने मुझे कहा कि तुम एक काम कर, प्रे कर और तैयार कर एक नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को प्रोफेटिक के लिए। एक चीज और नोटिस किया मैंने, जब मैंने एक और चीज किया प्रोफेटिक में, जब मैंने सिखाना स्टार्ट किया, क्या होता पता है, जो भी आपके अंदर है आपको उसको देना है। जब मैंने प्रोफेसी करना स्टार्ट किया ना, मेरा खुद का लेवल चेंज हुआ, और मैंने देखा मैंने अपने लेवल को चेंज होता हुआ। कॉन्फिडेंट लेवल, प्रोफेटिक लेवल, बोल्डनेस का लेवल,
हर एक चीज चेंज होता हुआ देखा मैंने। और जब लेवल चेंज हुआ उसके बाद हम पता क्या करते हैं, हम इंसान अपने आप को दायरा खींच देते हैं अपने चारों तरफ कि हम ये हैं और हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन हमारी लाइफ हमारी लाइफ में एक ऐसा इंसान होना जरूरी है जो हमें उस दायरे से बाहर निकाल सके। क्या हुआ, दो, एक रूथ है और नओमी है। नओमी ने रूथ ने क्या किया, एक रूथ का दायरा बनाया हुआ है कि रूथ मोआब की लेडी है और रूथ मोआब के अंदर ही रहेगी। लेकिन नओमी ने दायरा क्रॉस किया और नओमी जो है रूथ को वहां से लेके मोआब से लेके इजराइल में लेके आई। वहां पे दायरा चेंज हुआ और दायरा चेंज होने के बाद में एक और घटना वहां पे घटी। फर्स्ट टाइम एक लेडी जो है मोआब की लेडी इजराइल में आई, उसने यहूदी चीजों को अडॉप्ट किया। और देन एक और बात यहाँ पे हुई, वो लेडी डेविड की नानी थी, डेविड की दादी थी। एक नई जनरेशन खड़ी हुई है। हम पता क्या होता है, हमें एक और काम करना, प्रोफेटिक में काम करना होता है, हमें लॉर्ड के अकॉर्डिंग सोचना होता है। पता क्या था, मैं खुद बाइबल पढ़ रहा था और मैंने एक और चीज को देखा। मैंने लॉर्ड कहते हैं कि हमारे विचार और तुम्हारे विचार एक से कभी नहीं हो सकते, कि मुझ में तुम्हें स्वर्ग और धरती का अंतर है। आई मीन अब्राहम का विचार क्या था कि लॉर्ड एक बेटा दे दे, और लॉर्ड का विचार क्या था कि मैं एक काम करने वाला, मैं तुम्हें एक पूरी जनरेशन देने वाला हूँ। आमीन। हन्ना का विचार क्या था कि लॉर्ड एक बेटा हो जाए कैसे करके, और लॉर्ड का विचार क्या था, लॉर्ड उसको एक प्रॉफिट देने वाले थे जिसके अंडर में तो टॉप राजा अभिषिक्त हो। दो तरह की प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग होती है, दो तरह के प्रॉफिट होते हैं। एक होता है रॉयल प्रॉफिट, एक होता है जस्ट प्रॉफिट। एक वो भविष्य होता है जो प्रोफेसी करता है लोगों के लिए, और एक और प्रॉफिट होता है जो प्रोफेसी करता है नेशंस के लिए। आई मीन नतान नबी के बारे में आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा कि नतान नबी लोगों ने प्रोफेसी किया, कहीं नहीं लिखा है। नतान नबी ने डेविड के प्रोफेसी किया। शमूएल ने किसके प्रोफेसी किया, नॉर्मल इंसान ने कहीं नहीं किया, सॉल के प्रोफेसी किया। एक प्रोफेटिक में एक और अनॉइंटिंग होती है, राजसी अनॉइंटिंग से बोलते हैं, वाइन अनॉइंटिंग। हमें वहां तक जाना है। इंडिया में अगर हमें जीतना है ना, तो टैक्स बांटने से नहीं जीत पाएंगे। लॉर्ड तीन चीजें हैं जो मैं आप ऐसे बता रहा हूँ कि हम आप सब लोग, आप बोलो यहाँ पे हो जब मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। मनोज भैया मेरे साथ में है, दीदी हैं। दीदी हम मेरे मिनिस्ट्री में बड़ा पार्ट है। मनोज भैया की ने इस मिनिस्ट्री को स्टार्ट होता हुआ देखा, उनका बड़ा रोल है इस सेवकाई में, मेरे जीवन में हर एक चीज़ में दीदी का बड़ा रोल है। चरण ब्रदर हैं, मैं इनको बहुत इज्जत करता हूँ। और एक चीज़ है, मैंने चरण ब्रदर को देखिए, एक चीज़ मेरा एक्सपीरियंस, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, वो सब लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, और लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का होता है मैं इसको पक्का एक्सेप्ट करता हूँ, चाहे मुझे नहीं देता कौन है कौन नहीं है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों को देखा है मैंने। ये लोग भूखे हैं प्रोफेटिक के लिए, ये लोग भूखे प्रभु की प्रेजेंस के लिए। कभी भी इन टाइम में मैं प्रभु को धन्यवाद दूं कि मैं ऐसा टाइम मिला कि आपके सामने बोलना पड़ा ऐसा बातों को, लेकिन कभी भी मैंने इन लोगों की लाइफ में मैंने हमेशा एक भूख को देखा, मैंने हमेशा, जो नॉर्थ इंडिया में नहीं है। ओके, जो अपने इस दिल्ली में अपने मैं प्रोफेसर करता हूँ जूम के ऊपर, मैं प्रोफेसर करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, मैं प्रोफेसर करता हूँ फेसबुक के ऊपर, और मैं प्रोफेसर नहीं कर पाता अपने चर्च के अंदर। ओबीडियंस। मेरे चर्च में एक 4 फैमिली हैं जो एक घर में आते हैं, एक घर है वहाँ रेंट पर रहते हैं, 4 फैमिली हैं। हमारा मॉर्निंग की मीटिंग होता है, रूल है हमारा, जो हम लोग भी बोला है कि मॉर्निंग जो मीटिंग होगी वो सुबह के टाइम पे, सुबह 8 से 10 अलग के लोग आएंगे, तो बाहर के जो लोग आते हैं वो 10 से 12 आएंगे, ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो, लोग गड़बड़ ना हो। 3 फैमिली आती है 8 से 10, और मुझे एक फैमिली आती है 10 से 12। ठीक है, क्या होता है, कुछ नहीं होता, ऑबिडियंस। आई मीन प्रोफेटिक में सब कुछ ऑबिडियंस है। सब एलिसा के लिए क्या लोगों ने क्या कहा पता है कि तब तो तेरा प्रॉफिट आने वाला है, अब तो क्या करेगा। एलिसा ने एलिया की सेवका ही नहीं मांगा, एलिसा ने एलिया के चेले नहीं मांगे, एलिसा ने एलिया के एटीएम कार्ड नहीं मांगा, ना फिर क्रेडिट कार्ड मांगा। एलिसा ने एलिया की अनॉइंटिंग को मांगा, जो आत्मा उसके प्रति उसका दुगना भाग को मांगा। क्यों? उसके एलिसा ने एक और वर्ड कहा, अगर लास्ट टाइम तक मैं देखता रहे तो ऐसा होगा, अदरवाइज मैं भी नहीं कर सकता। इसका मीनिंग पता क्या है? तो आप सुन रहे, 2 बातें हैं। पहली बात, वो अनॉइंटिंग एलिया के हाथ में नहीं थी। फर्स्ट थिंग, देने वाला एलिया नहीं था, देने वाला कोई और था। इसका मतलब एलिया कहता है अगर लास्ट में देखा तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब वो क्या था, वो अनॉइंटिंग एलिया के कंट्रोल में, एलिया की बस की नहीं थी एलिया को अनॉइंट करना। फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड, एक और बात है, अगर वो एलिया की तरफ देखेगा तो लॉर्ड से अभिषेक करेंगे। ये सीक्रेट है प्रोफेटिक में,
इससे बाहर के लोग जो होते हैं कोरिया बाहर के कंट्री के लोग जो होते हैं वो जल्दी रिसीव करते हैं, हम लोग देर करते हैं रिसीव करने में होता है। ठीक है, किसकी तरफ देख रहा है? एलिया की तरफ। और रिसीव क्या कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा। आमीन। हालेलुया। अगर लिखा कि जो भविष्य के आदर करता है वो प्रॉफिट का रिवार्ड नहीं, वो प्रॉफिट का रिवार्ड पाता है। डिपेंड करता है हम जो देख रहे हैं, पता क्या है, हम जिस चीज और देख रहे हैं ना हम उसमें से वही पाते हैं। और कमी ढूंढ रहे हैं तो पक्का कमी पाएंगे। मैं एक लड़की को जानता हूँ, मैं जो बोलती नहीं, सुबह से फोन किया 5 बजे कि भैया मैं बोलती थी ना आपको कि मेरे हस्बैंड का कोई गलत अफेयर है, देखो आपने देख भी लिया। मेरे को सिर्फ आप ढूंढ रहे थे ना? हाँ ढूंढ रही थी, मेरे को पा लिया। हाँ पा लिया, फिर गवाही दो। ठीक है, सो क्या होता है, ये चीजें ये वो रिवार्ड है, प्रोफेटिक रिवार्ड है। जो चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, जो चीजें जरूरी होती हैं, एक सिंपल एक काम करना है और रिसीव करना है। एकदम एक और चीज है जो लॉर्ड ने हमारे लिए रखी हुई है, उसके बाद उसके अगले नेक्स्ट लेवल तक चलना है। आमीन। हमारा पर लिखा है कि जो जितना भी हम लॉर्ड से मांगते हैं ना उसके अकॉर्डिंग लॉर्ड हमें देते हैं। एलीशा ने आत्मा को मांगा और दुगना भाग को पाया। हालेलुया। सेम वही चीजें हुआ, मैं बात करते हैं मूसा के साथ में। ठीक है, अब दो बातें यहाँ पे लिखी है। फर्स्ट थिंग क्या था, वो अनॉइंटेड जो एलिया के कंट्रोल में थी, एलिया के हाथ में नहीं थी, देने वाला एलिया नहीं था। फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग, एलीशा को एलिया की तरफ देखना था और तब लॉर्ड से अनॉइंटिंग को मिलेगी। यहाँ हम लोग मिस कर जाते हैं कई बार, बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से कई बार ये लोग ये मिस कर जाता है। ये वो लेवल होता है जो लोग क्रॉस नहीं कर पाते, बट इस लेवल को हमें क्रॉस करना होता है। रिसीव करें प्रोफेटिक ग्रेस को, रिसीव करें प्रॉफिट को एज ए प्रॉफिट। आई मीन मैं हर जगह प्रोफेसी करता हूँ, हर एक जगह मीटिंग होती है, हर एक जगह मेरे चर्च को छोड़ के वहां मैं जस्ट भाई हूँ और भाई की तरह ही रहता हूँ। और लोग भाई के रिवॉर्ड रिसीव करते हैं। भाई से लोग क्या रिसीव करते हैं? अगर घर पे किराया नहीं है तो मैं भाई दे दो, ठीक है, भाई को रिसीव करते हुए भाई का जिम्मेदारी देने की। अगर कोई खाने के लिए नहीं है तो दो, भाई की जिम्मेदारी देने की, भाई देगा, ठीक है। लेकिन उसी रिसीव कर पाते हैं। लेकिन और भी जगह, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा, मैं एक चीज बोल रहा, मैं जो देखा मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, इन लोगों में भूख है। और एक और चीज भी है, यही वो लोग होंगे जो आने वाले टाइम पे इंडिया के एक बड़े प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को लीड कर रहे होंगे। ग्रेस है, अनॉइंटिंग है, अभिषेक है, और जो चीजें हैं वो लॉर्ड चेंज कर रहे हैं। एनवायरनमेंट चेंज होने वाला है। आज से 10 साल पहले हर एक चर्च में जाओ, लोग क्या करते, अब हाथ रख के लोग करते थे, अनॉइंटिंग थी। टाइम चेंज हो चुका है, अब हर एक चीज में प्रोफेसी होती है। बट ये टाइम चेंज होने वाला है। जिस प्रोफेटिक एनवायरनमेंट में हो, प्रोफेटिक एनवायरनमेंट अपने आप को चेंज करने वाला है। आज से अगर बात करें, अगर स्टार्टिंग की बात की जाए, शुरुआत की चर्च मिनिस्ट्री के बारे में, तो यीशु मसीह की चढ़कों पे चढ़ाए जाने के 40 साल में सारा यरूशलेम खत्म हो चुका था। एक अनॉइंटिंग रिलीज हुई पेंटेकोस्ट के दिन के से लेके, पेंटेकोस्ट के दिन के अगले दिन से लेके अनॉइंटिंग रिलीज हुई, हीलिंग, चंगाई हुआ। न्यू टेस्टामेंट, बहुत से लोग बोलते हैं न्यू टेस्टामेंट प्रोफेटिक नहीं है, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में जो ओल्ड टेस्टामेंट से 1000 गुना बढ़कर प्रोफेसी हुई है। बहुत से लोग बोलते हैं कि न्यू टेस्टामेंट में मैं एंजेलिक मिनिस्ट्री के बारे में एक पास्टर ने मुझे मैसेज किया, ब्रदर आपको क्या लगता है कि एंजेलिक मिनिस्ट्री सच होती है? बहुत सच बात है कि हम न्यू टेस्टामेंट में हमें परमेश्वर को देखना, लॉर्ड को देखना है, बट न्यू टेस्टामेंट में एंजल के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट कहीं पढ़कर लिखा है। ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं पे भी यूरियल के बारे में नहीं लिखा हुआ है। ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं भी जर्मियल के बारे में नहीं लिखा हुआ है। ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं भी जूडियल के बारे में नहीं लिखा हुआ है। ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं भी साल्तियल के बारे में नहीं लिखा हुआ है। ये न्यू टेस्टामेंट के एंजल है, ये न्यू टेस्टामेंट के एंजलिक मिनिस्ट्री है। आई मीन जो एंजल एंजल जो होता है वो न्यू टेस्टामेंट का मिनिस्ट्री है। ओल्ड टेस्टामेंट में कुछ ही एंजल होते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट किसको जानते हैं? मिकाएल को जानते हैं, हम गिब्रियल को जानते हैं, हम राफेल को जानते हैं, बस। और एक और एंजल हम एरियल को जानते हैं जिसके नाम लिखा हुआ है। और न्यू टेस्टामेंट में जब हम लोग आए, चीज चेंज हुई। हम कुरूप को जानते हैं, हम शराब को जानते हैं, कुरूप का जो एक और चीज प्लीज, वर्शिपर एंजल को हमने न्यू टेस्टामेंट में जाना, तो वहां पे लिखा है कि 4 मुंह के 4 पैर। एक और बात है, कुरूप लोग शराब को जानते, लोग शराब को, लोगों ने देखा था शराब को इवन ओल्ड टेस्टामेंट में, लेकिन उसका एक्सप्लेन न्यू टेस्टामेंट में किया गया। क्योंकि 4 सर है, सब लोग ओल्ड टेस्टामेंट को पता है कि 4 सर होते हैं, और न्यू टेस्टामेंट ने बताया कि इसमें एक सर इंसान का होता है, एक बैल का होता है, एक शेर का होता है। ये किसने बताया? न्यू टेस्टामेंट ने बताया। तो न्यू टेस्टामेंट प्रोफेटिक टेस्टामेंट है, आमीन। और ये प्रोफेटिक मोमेंट है,
प्रोफेटिक अपने आप को अगले लेवल पर लेके जाने वाली है। और अभी तक हम लोग क्या प्रोफेसी देखते हैं, हम जेनोलॉजी प्रोफेसी, हाँ, और जो वर्ड ऑफ नॉलेज के बारे में हम लोग सुनते हैं, वर्ड ऑफ नॉलेज के बारे में, बट टाइम चेंज होने वाला है। अब फायर प्रोफेसी का टाइम है। आई मीन ये फायर प्रोफेसी का टाइम है जब चीजें एकदम होनी शुरू होगी यीशु मसीह के नाम में। और ये टाइम तैयार करने का टाइम है। प्रोफेटिक एक एबिलिटी है, हम पे डिपेंड करता है हम क्या करेंगे। सेकंड थिंग, एक और चीज होती है, प्रोफेटिक में आने के बाद में आप पीछे नहीं जा सकते। एक बैड पॉइंट भी है इस मिनिस्ट्री का। एक और बात मैं आपको बताने वाला, जब प्रोफेटिक के लिए मूव होते हैं ना, तो पावर हमेशा तैयार होती है हमें एक्स करने की। फीलिंग में जब बी ए पास्टर आप बोलते हैं कि लॉर्ड इसमें थोड़ा चंगा हो जाए, बट बी ए प्रॉफिट आप नहीं बोलते, वो स्पिरिट आपको बोलती है डिक्लेयर कर। हम प्रे नहीं करते, हम डिक्लेयर करते हैं। आई मीन मूसा और यहोशू में एक अंतर था, दोनों प्रॉफिट थे। इवन यहोशू का मूसा जो है, मूसा का चेला यहोशू है, पर दोनों के अनॉइंटिंग में एक अंतर है। मूसा की दो टाइप की प्रोफेटिक अनॉइंटिंग होती है, जो एक होती है प्रिस्ट प्रोफेटिक अनॉइंटिंग जो मूसा के अंदर थी एज ए प्रिस्ट, और दूसरा होता है रॉयल प्रोफेटिक अनॉइंटिंग जो यहोशू था। मूसा जैसे प्रिस्ट था, पर यहोशू एक किंग भी था। आई मीन एलाइजा और एलाइसा के बारे में प्रिस्ट प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में अटैक होते हैं। प्रिस्ट प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में लोग झुकते नहीं हैं प्रिस्ट के सामने। अब कहीं नहीं पढ़ोगे कि कोई एलिया के सामने गिरा झुका, लेकिन पढ़ोगे एलिसा के सामने झुका। आई मीन हालेलुया। रॉयल प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में चीजें चेंज होती है। आपका हम लोग देखते हैं प्रोफेट शिपर दूसरे का लोग पाँव छूते हैं और लोग बुरा बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इंडियन लोग हैं, हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत चीज करते हैं, लेकिन पता क्या होता है, ये प्रोफेटिक एक्ट है। प्रोफेटिक एक्ट उसके अकॉर्डिंग रिवार्ड पाते हैं। क्या गलत है? पाँव का मीनिंग पता क्या होता है प्रोफेटिक में? पाँव का मतलब होता है कॉलिंग। आप पाँव नहीं छू रहे, आप एक कॉलिंग को टच कर रहे हो। ये है पाँव का मतलब। हमारे पाँव जो होते हैं वो एक असाइनमेंट होते हैं। आप लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने कि लॉर्ड ने मूसा के लिए कहा कि मूसा एक काम कर, जहां तो खड़ा है वहां से जूते उतार किया। क्या मीनिंग है जूते का? जूता दिखाते हैं असाइनमेंट को। आई मीन अगर जब हम बात करते हैं, अगर एक सेकंड मेरा हेल्प करना, जूता जो है दिखाता है असाइनमेंट को। रूथ की किताब में, तो रूथ की किताब चैप्टर 4 और इसका हाँ 7 पुराने समय में इस्राएल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए ये प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इस्राएल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। हालेलुया। हालेलुया।